Hello dear students, today we discuss about the thorn forest. मीन्स हमारा जो थॉर्न जो फॉरेस्ट है जिसमें हम जो देखते हैं हमारी जो कटीली झाड़ियाँ वगैरह आती हैं, सो उसके बारे में हम आज का जो टॉपिक है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो थॉर्न फॉरेस्ट अकॉर इन रीजन रिसीव देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर. मीन्स हमारा जो थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे एरियाज पर ग्रो करता है जहाँ पर लगभग जो रेनफॉल्स है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी बहुत कम अमाउंट्स में रेनफॉल्स होता है, बारिश होता है. एंड दिस रीजन्स हैव हॉट ड्राई स्पेल्स दैट लास्ट फॉर 9 to 11 months. यानी यहाँ पर जो हॉट ड्राई रीजन्स होता है यहाँ पर, यानी आप जो देखेंगे तो गर्मी जो सूखा है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है. देन द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू एज अ डेजर्ट वेजिटेशंस. यानी ये जो फॉरेस्ट है इसको हम डेजर्ट वेजिटेशंस के रूप में भी जानते हैं. दे हैव नीडल लाइक लीव्स while some plants have leaves in the form of spines to prevent losses of water. यानी यहाँ पर जो वेजिटेशंस है जो पाए जाते हैं वो उसके जो प्लांट्स हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो वाटर को जो लॉसेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके जो पत्तियां हैं वो बहुत ही मांसल रूप में होते हैं, यानी ज़्यादा मोटे होते हैं और जिस कारण से वहाँ पर वाटर का लॉस नहीं होता है. देन द ट्रीज हियर हैव राइडल एंड tapering roots which go deep into the soil in the search of water. मीन्स आप जो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट में थॉर्न जो फॉरेस्ट है वहाँ पर जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप अंदर तक जाए रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर लॉस नहीं होता है. किसका? वाटर का लॉस नहीं हो पाता है. जैसे यहाँ पर आपको इस वाली जो इमेज है वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके जो प्लांट्स के जो झाड़ियाँ हैं यहाँ पर आपको कटीली नज़र आ रही हैं. कैक्टर जो ट्रीज है उसके आपने आसपास भी देखे होंगे. सो ये यहाँ के जो मेन जो ट्रीज है वो आपके डिजर्ट फॉरेस्ट या फिर जिसे हम थॉर्न फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं. देन मेजर स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड कैक्टस, खैर, खेकर्स, बबुल्स, बेर, डेट फॉर्म्स एंड धाक. मीन्स ये जो आपके जितने भी वैरायटीज़ के ये प्लांट्स हैं, चाहे जनरली ये सभी आपके कांटेदार वाले प्लांट्स होते हैं, यानी इसमें कांटे होते हैं. देन दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द सेंट्रल लॉक रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू. यदि जनरली आपके जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा का रीजन, मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल जो डेक्कन प्लेटूज एरियाज है, रॉकी जो रीजन है सेंट्रल डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पर पाया जाता है. सो इस जिस एरिया में जनरली आपके रेनफॉल्स बहुत लो होते हैं वहाँ पर ही इस टाइप के जो वेजिटेशंस है वो ग्रो करते हैं. सो ये आपका हम बात करें तो आपका डिज़र्ट या फिर थॉर्न फॉरेस्ट, अब यहाँ पर आप जो देखोगे तो आपको डिफरेंट जो एनिमल्स लाइफ है वो नज़र आता है. तो यहाँ पर आप एनिमल्स लाइफ की हम बात करेंगे तो इसमें आप जो देखते हो तो मेजर जो एनिमल्स यहाँ पर जो स्नैक्स वगैरह हैं या फिर और कुछ दूसरे जो टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं. देन आप जो हम नेक्स्ट जो वेजिटेशंस की हम बात करें, सो मैग्रो जो फॉरेस्ट है, मैग्रो फॉरेस्ट वो कहाँ पर आपका जो कोस्टल रीजन्स है, जो आपके रिवर्स का जो माउथ वाला जो एरिया है, डेल्टा रीजन्स, वहाँ पर ग्रो करता है. और जो मैग्रो फॉरेस्ट कैन सर्वाइव बोथ सैलिन एंड फ्रेश वाटर. यानी ये जो फॉरेस्ट है आपके दोनों टाइप के जो वाटर से, चाहे वो सॉल्टी वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, दोनों में ग्रो कर लेता है. कौन सा? मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है. देन दे आर फाउंड along द टाइडल बेल्ट्स ऑफ डेल्टास वेयर फ्रेश
water from the rivers mixed with the salt water of sea, therefore they are also called tidal water। मीन्स आपका ये जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, सो ये जो कहाँ पर जो टाइड, जैसे मैंने डेल्टा जो एरिया बताया, मतलब आप देखेंगे ये हमारा ओशियनिक जो एरिया है, ये आपका ओशन समुंदर वाला पूरा एरिया हुआ। तो यहाँ पर जो रिवर्स आता है और मिक्स होने वाला एरिया होता है, सो इस जो रीजन पर यहाँ पर जो डेल्टा यानी जो डिपॉजिट करते हैं, तो यहीं पर आपके जो ये जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है या फिर जिसे टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वो ग्रो करता है। अब इसमें भी आप देखेंगे किसमें हमारा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, तो उसमें जो ज़्यादा फेमस या फिर जो वेल नाउ जो प्लांट्स है, वो आपको यहाँ पर जो इमेज में दिखाई दे रहा है, जो आपका क्या है, सुंदरी ट्रीज। यानी ये जो दे आर फाउंड इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, पिच्चावरनम इन तमिलनाडु, नियर चिल्का इन ओडिशा एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। The Sundarban are named after the sundari tree are common species in this forest। मीन्स आपका ये जो सुंदरी जो ट्रीज, ये वाला जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, सो ये आपके जो डेल्टाई जो रीजन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का रीजन की बात किया गया है, पिच्चावरनम जो तमिलनाडु है, आपका चिल्का जो उड़ीसा अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जो कोस्टल वाले एरियाज हैं, वहाँ पर इस टाइप के जो सुंदरी जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, सुंदरबन जो है इस कारण से नाम पड़ा आपका बंगाल वाला जो रीजन है, क्योंकि वहाँ पर जो सुंदरी जो ट्रीज है वो पाया जाता है। उसमें आपके इमेज में आपको नजर आए मेन जो प्लांट्स है, उसके साथ ही साथ उसके आपके जो रूट्स है, वो तनों से भी रूट्स निकले थे जो इस प्लांट्स को सहारा देते हैं और वो जल में डूबे रहते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट नाम से क्लियर है, माउंटेन फॉरेस्ट है जनरली आपके जो माउंटेन वाले जो रीजन्स है वहाँ पर ग्रो करते हैं। देन लॉफ्टी माउंटेन्स लाइक द हिमालयास हाउस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड्स। यानी ये जो आपके जो माउंटेन जो फॉरेस्ट की हम बात करें, सो ये जो रीजन है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो हिमालय जो रीजन है वहाँ पर अलग अलग बहुत अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग टू आपको डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन है वो मिलेंगे। यानी ये जो जैसे यहाँ पर वेजिटेशन का डिपेंड किस पर करता है, उसके एल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है। सो दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द लैटिट्यूड्स। मीन्स यानी यहाँ पर आप जो देखेंगे तो टेम्परेचर जो है क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जैसे जैसे हाइट ज़्यादा जाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। इन द हायर रीचेज मोस्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशंस इज द फॉर्म ऑफ स्नो। दिस फीचर ऑफ द माउंटेन इफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड ऑन देम। यानी जो हायर एल्टीट्यूड्स पर आप चले जाएंगे तो ऊंचाई कारण से वहाँ पर जो बारिश ना होकर स्नोफॉल होता है, सो जिसके कारण से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द हिमालयस वी कम अक्रॉस रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड वेट हिल फॉरेस्ट। मीन्स आपके जो लोअर जो रीचेज है आपके हिमालय में, वहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा और डिसिडस फॉरेस्ट भी मिलेगा। यानी वहाँ पर आपको एवरग्रीन यानी हमेशा सदाबहार रहने वाले, हरा भरा रहने वाले, साथ ही साथ पतझड़ गिराने वाले जो प्लांट्स है दोनों टाइप्स के मिलेगा, जिसको हिल फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होता है और टेम्परेचर उतना ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर उतना लो नहीं होता है। देन आपका हम हाइट में चले जाएंगे बिटवीन आपके 1500 टू 2000 मीटर्स के आसपास, तो वहाँ पर जो कोनीफेरा जो ट्रीज है, यानी ऐसे ट्री जो जिसकी पत्तियाँ जो नीचे की ओर झुकी हुई होती है, कोन बनाते हैं, है ना, सो ये आपका कहलाता है क्या, कोनीफेरस ट्री, जो आपके 1500 से लेकर 2000 मीटर तक पाया जाता है। देन जिसमें आपके चीर है, पाइन है, सिल्वर फल है, देवदार है, स्पर्स है, वो जो आपके मेन जो ट्रीज हैं वो होते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जो ट्रीज में हम कौन सा ट्रीज, माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। देन यहाँ पर आप और उससे ऊपर चले जाएंगे, एवब जो है 3000 मीटर के आसपास चले जाएंगे, सो वहाँ पर आपको मिलेगा
प्लाइन जो ग्रासेस है वो मिलते हैं। देन फ्यू जो ट्रीज है जिसमें आपके जोनिफर्स है और बेरिच है वो आपको बहुत ही स्कैटर्ड अमाउंट में यानी कम एक का दुक्का वो दिखाई दे जाता है। अब जो वेजिटेशन है वो स्टार्टिंग डिक्रीज यानी कम होने लगता है कहाँ पर, अब 3000 मीटर से ऊपर हम जैसे जैसे 4000 मीटर के आसपास चले जाएंगे सो वहाँ पर मॉचेस एंड लिंचेस ही पाया जाता है। यानी ये जो काइया के रूप में आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है जमा हुआ छोटी छोटी लताओं वगैरह हल्का फुल्का, तो इस रूप में मॉचेस एंड लिंचेस है वही आपको पाया जाता है। देन अबव 4500 द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो वेजिटेशन स्नो कवर टेक ओवर इज कॉल्ड द स्नो लाइन। यानी आपके 4500 मीटर्स के ऊपर चले गए तो वहाँ पर परमानेंटली आइस कवर्ड होता है जिसके कारण से यहाँ पर प्लांट्स हैं वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। सो ये आपके क्या हुए माउंटेन्स। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट जो क्लासेस होगा वहाँ पर हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए किस रूप में इम्पोर्टेंट है जी, हमारे लिए उपयोगिता क्या है, और हम लास्ट में देखेंगे आपके वाइल्ड लाइफ। सो ओके, थैंक यू।